हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ वैगन ऑफ मास 2000 kg is separated from a train traveling at 9 km per hour and comes to the rest in 2 minutes. What is the resistance between the wheels of the wagon and the track? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Newton's second law of motion, that is force is given as mass into acceleration. So according to the question, हमारे पास एक वैगन है जिसका जो मास है ये हमारे पास 2000 kg के बराबर दे रखा है. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम 2.5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इट इज कमिंग इनटू रेस्ट इन 2 मिनट, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, तो ये आ जाएगा 120 मिनट के बराबर. हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज गिवन एज मास इनटू एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी दैट कैन बी गिवन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि फाइनली ये रेस्ट की कंडीशन में आ रहा है. इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस केस में अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, हम केवल मैग्नेट, सो इट विल बी गिवन एज 2000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 120. अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2.5 इंटू 200, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 500 डिवाइडेड बाई 12. फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 41.7 न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन व्हील्स ऑफ द वैगन एंड ट्रैक. 41.7 न्यूटन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.